ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी स्थापित दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज को हरियाणा की 6 साल पहले बनी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी शोध के क्षेत्र में टक्कर देने को तैयार है। हाल ही में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने वो कारनामा कर दिखाया है जो भारत भर की यूनिवर्सिटीज अब तक नहीं कर पाई है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि जब देश की किसी यूनिवर्सिटी का शोध पत्र नीदरलैंड के शोध जर्नल में प्रकाशित हुआ है, और वो भी 2 साल पहले स्थापित भौतिकी विभाग की द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का। आगे इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि इस शोध पत्र में रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने जिस शीशे के ऊपर काम किया है, CRSU भौतिकी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर निशा बताती है कि अब तक शीशे से बनी LED में केमिकल का प्रयोग होने की वजह से वातावरण दूषित होने के खतरे बने रहते हैं, लेकिन इस खास तरीके से बनाए गए शीशे को बिना किसी तरह के केमिकल के ही स्क्रीन, LED और लेजर तैयार किए जा सकते हैं। इस शीशे से बने स्क्रीन, LED व लेजर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में काफी फायदा हो सकता है। इस शीशे की खास बात यह भी है कि इससे बनी LED की ज्यादा तापमान में स्क्रीन खराब नहीं होगी। इस शीशे की टेस्टिंग आंध्र प्रदेश और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में करवाई गई, जिससे थोड़े खर्च पर अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हाँ, ये विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये आइडिया जो आया हम लोगों का, मेरा भी और चेयरपर्सन का भी, जो एरिया है वो काइंड ऑफ ग्लासेस पे है। तो हमने ये सोचा कि हम वो करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है, हम ग्लास से ही क्यों ना LED बना दें। देन अचीवमेंट हमारी अच्छी थी। हमने इस ग्लास की पहले चेक करी इफ़िशियंसी कितनी आ रही है। अच्छी इफ़िशियंसी आ रही थी, अराउंड 80-81% की इफ़िशियंसी थी। तो हमें लगा कि अगर इतना अच्छा इफ़िशियंट है तो क्यों ना हम इसको LED के लिए ट्राई करें। तो हमने कुछ थियरीज़ लगाई इसके ऊपर जो ऑलरेडी वेरीफाइड थियरीज़ हैं। बहुत 1962 में 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से ये थियरीज़ दी थी। उस थियरीज़ की हेल्प से हमने कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करे। उन पैरामीटर्स से ये वेरीफाई हो गया कि हाँ, इसकी इफ़िशियंसी अच्छी है और इसको हम वाइट LEDs के लिए यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट वहीं कुलपति प्रोफेसर RB सोलंकी कहते हैं कि अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जींद विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार MSc स्तर के विद्यार्थियों द्वारा इस तरह की उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि को लेकर बीबी काफी उत्साहित है। अगर रिसेंट से ही हम शुरू करें तो हमने लास्ट ईयर MSc शुरू की थी और इसी साल MSc फिजिक्स के बच्चों का फाइनल ईयर बाहर जा रहे हैं बच्चे। तो इसी साल में अभी महीना हुआ नहीं है, उससे पहले हमें ये कम्युनिकेशन मिला कि यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के 2 स्टूडेंट उन्होंने कोई रिसर्च की ग्लास को लेकर, और वो रिसर्च इंटरनेशनल रिकग्नाइज हो गई। और दुनिया का, यूरोप का जो सबसे बेहतरीन अपना जर्नल है, नीदरलैंड से निकलता है, उस जर्नल में जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 2.6 है, और जिसमें मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी का, हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के MSc के स्टूडेंट का रिसर्च पेपर उसमें पब्लिश नहीं हुआ है अब तक। तो ऐसा रिसर्च पेपर हमारे 2 लड़कियाँ हैं जिनका पब्लिश हुआ। तो एक तरीके से हमारी जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च और क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है उसमें हम एक्सेल कर रहे हैं और वो हमारे फोकस में है। तो जिस वजह से इस यूनिवर्सिटी को नाम मिल रहा है और रिकॉग्निशन मिल रहा है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है। भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष और बीवी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश पुनिया बताते हैं कि इस उपलब्धि के पीछे CRSU का पाठ्यक्रम में एक नया प्रयोग किया गया था जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। पाठ्यक्रम बहुत ही खास ढंग से तैयार किया गया है। इसमें तीसरे सेमेस्टर में ही अनुसंधान का कार्य करवाया जाता है, जबकि देश के अन्य विश्वविद्यालयों में चौथे सेमेस्टर में यह कार्य करवाया जाता है। इसी का परिणाम है कि दोनों छात्राओं ने काफी अच्छा काम किया है। हालांकि 600 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में इस तरह का ट्रेंड रहा है। तो ये जो पेपर पब्लिश हुआ है, इसके पीछे आप इसको सिर्फ ये ना समझिए कि एक दिन में हो गया। कोई भी कोर्स कोई होता है तो उस कोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, एक सिलेबस और एक उसका स्कीम। तो हमारी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक पूरी प्रयोगशाला हुई,
कि कैसे सिलेबस बनाया जाए, कैसे स्कीम बनाई जाए। जब हमने, मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जब हमने सिलेबस बनाया तो हमने सिलेबस के अंदर 3 बिंदुओं का ध्यान रखा। पहला बिंदु ये था कि हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड ना हो के वो हमारे यहाँ के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे हमारा नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है और GRE का। नेट के एग्ज़ाम्स के मार्फत बच्चे रिसर्च में जाते हैं और अपनी टीचिंग के अंदर एलिजिबिलिटी बन जाती है उनकी पढ़ाने के लिए, और गेट जो बच्चा क्वालिफाई करता है वो बच्चा IIT में चला जाता है। और जो GRE है, GRE करने के बाद हमारा बच्चा विदेश में स्कॉलरशिप के ऊपर PhD कर सकता है, शोध कार्य कर सकता है। तो हमने इन तीनों को साथ में रखते हुए अपना सिलेबस बनाया। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस सिलेबस के अंदर हमने एक ब्रिज पेपर पढ़ा, एक यूनिट ब्रिज की पढ़ाई, ताकि हमने ये सोच के सिलेबस बनाया कि हमारे बच्चों ने पहले फिजिक्स पढ़ी ही नहीं। तो हमने फर्स्ट यूनिट एक ब्रिज की कि उसने जो आज तक उस सब्जेक्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो पढ़ाई, और बाकी 3 जो हैं वो हमने रखी सब्जेक्ट की बेसिक लॉ। फिर इसके बाद हमारा जो मेन उसके अंदर रहा, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड की बुक्स को किया, जो वैसी बुक हैं जो अच्छे, जैसे पियर्सन की, टाटा मैगरा हिल की, उन बुक्स को ही हमने अलाउ किया सिलेबस में। और सिलेबस को हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि सिर्फ हमारा सिलेबस 3-4 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्सों के अंदर से ही पूरा सिलेबस आ जाए, टीचर इजीली उसको पढ़ा पाएँ, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। इसके बाद फिर दूसरा हमने जो हमारी स्कीम थी, स्कीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों के अंदर MSc के अंदर रिसर्च वर्क करवाते हैं, तो हमने एक रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट किया कि बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे अपने MSc के दौरान। उसको हमने जान के 3rd सेमेस्टर में हम उसको लेके आए, ताकि 6 महीने बच्चा अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करे और अगले 6 महीने में वो उसको अपना लिखे, डिसर्टेशन लिखे और उसका पेपर वगैरह पब्लिश करे। तो उसके ही आपको ये नतीजे मिल रहे हैं कि जिसके कारण जो हमारी स्कीम बनी, और लकीली ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि अकेले सिलेबस और स्कीम से भी नहीं होता है, टीचर भी अच्छे चाहिए। तो लकीली हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही अच्छे टीचर, और जो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हुए जिन्होंने बहुत मेहनत की, और उसका ये नतीजा है जिसमें हमारे डॉक्टर निशा है, उन्होंने बहुत मेहनत की इस पर, हमारा जसवीर है, उसने भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया। तो लेकिन जो भी ये पेपर आया डॉक्टर निशा के बच्चों का इसमें आया है। तो जो ये पेपर आया है रिसर्च पब्लिकेशन अपने इंडिया के अंदर, तो किसी, जैसे मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा, DU से पढ़ा, हमें भी MSc के दौरान नहीं पता था कि रिसर्च पब्लिकेशन होता क्या है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का जो ये पब्लिकेशन आया है ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इस देश के लिए। जो काम हमारे विदेशों की, यूरोप की 600 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो काम होता है, वो इस विश्वविद्यालय CRSU के इस छोटे से विश्वविद्यालय ने सिर्फ 2 साल के अंदर करके दिखाया है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है। गौरतलब है कि शोध पर विवि की 2य वर्ष की छात्रा शिवानी जागलान और पूनम बिस्ला ने काम किया है, जिसको हाल ही में जर्नल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रकाशित किया गया है। वाकई ये विवि के भौतिकी विभाग की बड़ी उपलब्धि है। अगर इस विधि से शीशा बनाने से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार सस्ते चीनी माल को बेहतर गुणवत्ता के साथ कड़ी चुनौती दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग मीडिया।